वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो लीजिए चलते हैं, आज हम लोग जानने वाले हैं विधिलिंग लकार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लकार के प्रकार पर आ चुके हैं विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार का प्रयोग हम लोग चाहिए अर्थ के लिए करते हैं। विधिलिंग लकार को विध्यर्थ काल भी कहा जाता है। तो विधिलिंग लकार का प्रयोग हम चाहिए अर्थ में करते हैं, या बोल सकते हैं यहीं पर देखिए विधि लिखा हुआ है, तो किसी नियम को बताने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, उसे जाना चाहिए, मतलब चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। यह लिंग लकार का ही प्रकार है। लिंग लकार के अंतर्गत हम लोग विधिलिंग लकार को आज जानने वाले हैं। और विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए परस्मय पद धातुओं के अंतर्गत, परस्मय पद या उभय पद के धातुओं के अंतर्गत इन प्रत्ययों को जोड़ करके कोई भी कार्य है उसे करना चाहिए, इस अर्थ में हम लोग विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए विधिलिंग लकार के अंतर्गत हम लोग के 9 प्रत्यय आते हैं। एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। इसमें देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चूँकि हम लोग के संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर्गत एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, उसी प्रकार से मध्यम पुरुष के अंतर्गत एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, और उत्तम पुरुष के अंतर्गत एकवचन, द्विवचन और बहुवचन मिला करके हम लोग के 9 प्रत्यय हो जाते हैं। तो विधिलिंग लकार के अर्थ में, विधिलिंग लकार के लिए अगर चाहिए अर्थ के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे तो विधिलिंग लकार के प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग चाहिए अर्थ में किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को बनाते हैं या बोलते हैं तो इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब इसमें देख लेते हैं हम लोगों का जो प्रथम पुरुष होता है वह किसी अन्य, इसको हम लोग अन्य पुरुष भी बोलते हैं, इसीलिए यह किसी अन्य के लिए बोला जाता है, मतलब किसी तीसरे के लिए बोल सकते हैं। और जो मध्यम पुरुष है वह सामने वाले को अगर तुम दोनों, तुम सब बोलते हैं तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उत्तम पुरुष है वो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम दोनों, हम सब के लिए। हम सब अगर कार्य को करने वाले हैं तो उत्तम पुरुष के प्रत्ययों को लगाया जाता है। और यहाँ पर देखिए इन प्रत्ययों का प्रयोग यदि कार्य को कोई करने वाला है, अगर किसी को करना चाहिए तो वह अन्य पुरुष में रहेगा, कोई तीसरा रहेगा, तो हम लोग क्रिया में, क्रिया मतलब होता है धातु, धातु में मूल धातु जो भी रहता है जैसे पठ, लिख, मील, वर्ष वगैरह वगैरह बहुत सारे हम लोगों के क्या हैं धातुएं हैं, 2000 से भी ऊपर धातु हैं। इनके साथ हम लोग अगर वह परस्मय पद के धातु हैं तो उनके साथ इन प्रत्ययों को, धातु के साथ प्रत्ययों को जोड़ दिया जाता है। और जो कार्य करने वाली हैं उनकी संख्या के आधार पर, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष किसी अन्य के लिए बोला जाए, या तुम दोनों, तुम सब के लिए बोला जाए, या मैं, हम दोनों, हम सब के लिए बोला जाता है। तो धातुओं के पीछे इन प्रत्ययों को जोड़ करके उनका धातु रूप बनाया जाता है। तो देखिए हम लोग के विधिलिंग लकार के अंतर्गत 9 प्रत्यय आते हैं। एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, कोई धातु ले लेते हैं और धातुओं के साथ इनको कैसे ऐड किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है उसको देखते हैं। तो जैसे हम लोग धातु ले लिए हैं, मूल धातु पठ मतलब होता है पढ़ना। हम लोग मूल धातु ले लिए पठ, पठ मतलब होता है हम लोगों का पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। और देखिए यहाँ पर हलंत भी है, मतलब एठा क्या है, हाफ है। अब इसके बाद हम लोग इन प्रत्ययों को ऐड करते जाते हैं। तो पठ प्लस एत, पहले देख लेते हैं पठ प्लस एत। तो हम लोगों का ए है तो इसकी मात्रा ऐसी होती है, देखिए ए की मात्रा। अगर हम लोगों का ऐ है, ये तो ए की मात्रा हो गई। अगर हम लोग ऐ बोलते हैं तो ऐ की मात्रा यहाँ पर डबल हो जाती है, 2 मात्रा हो जाती है। और यहाँ पर सिंगल दिख रही है लेकिन ये ऐ है, तो ऐ की मात्रा हम लोगों के लिए 2 मात्राएं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 मात्रा लगाई जाती है। तो आप देख लेते हैं पठ प्लस एत, तो प और ठ में ए की मात्रा हो गया ठे त, पठेत हो गया, और हलंत है तो हम लोगों का हलंत लगा दिए। तो अब इस प्रकार से हम लोग आगे को जोड़ते जाते हैं। तो पठ प्लस एत तो हो जाएगा हम लोगों का पठेत, पठ प्लस एत पठेत। और पठ के बाद है एताम, तो हम लोगों का हो जाएगा पठेताम, पठेताम।
अब उसके बाद है एयुः प्रत्यय है, तो हम लोगों का हो जाएगा पठ प्लस एयुः, तो होगा पठेयुः, पठेयुः। अब देख लीजिए, पठेत, पठेताम, पठेयुः, एत, एताम, एयुः, इन प्रत्यय चिन्हों को हम लोग ऐसे ही जोड़ते हैं। अब उसके बाद देख लीजिए, मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कार्य को जिसको भी यहाँ पर करना चाहिए तो वो है तुम दोनों को करना चाहिए और तुम सबको करना चाहिए बोल करके इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, एह, एतम, एत, तो एह का हो जाएगा पठेह, पठेतम, पठेत, पठेह, पठेत, पठेह, पठेतम, पठेत। और ध्यान रखेंगे, संस्कृत में हलंत और विसर्ग का बहुत ही अधिक महत्व रहता है। तो जितने जहाँ पर भी विसर्ग है, जहाँ पर भी बोल सकते हैं हलंत है, जैसे देखिए हलंत है तो हम लोगों को हलंत लगाना जरूरी है। यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग का प्रयोग करना जरूरी है, नहीं तो इसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो देखिए, पठेह, पठेतम, पठेत। अब इसके बाद हम लोग डालेंगे एयम, एव, एम, तो हो जाएगा हम लोगों का पठेयम, पठेव, पठेम, पठेयम, पठेव, पठेम। अब इसके बाद देख लेते हैं, एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। तो अगर पठ धातु का प्रयोग करेंगे, पठ धातु के साथ उन प्रत्ययों को जोड़ते जाएंगे, तो पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हम लोग दूसरे कोई धातु ले लेते हैं, उसके साथ जोड़ करके देखते हैं। तो हम लोग ले लिए हैं मिल धातु, तो हो जाएगा मिलेत, मिलेताम, मिलेयुः, मिलेह, मिलेतम, मिलेत, मिलेयम, मिलेव, मिलेम। एक बार और देखिए, मिलेत, मिलेताम, मिलेयुः, मिलेह, मिलेतम, मिलेत, मिलेयम, मिलेव, मिलेम। अगर लिख धातु ले लेते हैं तो लिख के साथ हम लोग इन प्रत्ययों को जोड़ते जाएंगे। तो देखिए, लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखेह, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। इस प्रकार से हम लोग जितने भी परस्मै पद के धातु हैं उनके साथ इन प्रत्ययों का प्रयोग करके चाहिए अर्थ में वाक्य बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इनका अर्थ देख लेते हैं। हम लोगों को तो रूप चलाना, रूप बनाना आ गया, विधिलिंग लकार के अंतर्गत धातुओं के रूप बनाना आ गया। अब इसके बाद इसका अर्थ क्या होता है इसे देख लेते हैं। तो जो हम लोग का प्रथम पुरुष है वो किसी अन्य के लिए बोला जाता है, तो अन्य के लिए हम लोग सर्वनाम शब्द ले लेते हैं, सह, तौ, ते, सह, तौ, ते। इसमें ध्यान रखेंगे, इसको संस्कृत में तौ बोला जाता है और अगर हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो तौ होगा। तो सह, तौ, ते। और इसमें ये पुल्लिंग का है वह, सह मतलब वह, तौ वे दोनों, और ते मतलब वे सब। अगर स्त्रीलिंग में लेना चाहें तो सा, ते, ताह, वह, वे दोनों, वे सब प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोगों का जो द्वितीय लाइन है, मध्यम पुरुष है, वह तुम के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर सामने में कोई है तो उसे हम तुम दोनों, तुम सब कहेंगे तो मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर हम आप बोल दिए, सामने वाले को आप बोल दिए तो वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो मध्यम पुरुष में सिर्फ तुम दोनों, तुम सब के लिए, मतलब सामने वाले को अगर तुम बोलते हैं तभी मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो मध्यम पुरुष का हम लोग दे देते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। इसका अर्थ होता है त्वम मतलब तुम एक के लिए, युवाम तुम दोनों, और यूयम मतलब होता है तुम सब, तुम दोनों, तुम सब के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग सर्वनाम शब्द ले लिए हैं, बोल सकते हैं कोई संज्ञा ले लिए हैं किसी व्यक्ति का, ठीक है, व्यक्ति के नाम के स्थान पर कोई भी हम लोग सर्वनाम यूज किए हैं। तो देखिए, उत्तम, इसके बाद आता है हम लोग का उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, मैं, हम दोनों, हम सब। तो यहाँ पर मैं के लिए अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम, हम दोनों, हम सब। अहम मतलब मैं, आवाम हम दोनों, और वयम मतलब हम सब होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं अब वाक्य कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, धातु रूपों का, इन धातु प्रत्यय को कैसे लगाते हैं। तो देखिए, लगा करके हम बताया गया है। अब इसके बाद इसका धातु रूप तो हो गया, तो इसका अर्थ क्या होता है तो देख लेते हैं। चूँकि ये प्रथम पुरुष है और हम लोगों का मध्यम पुरुष आ जाता है, उसके बाद आ जाता है
उत्तम पुरुष। उसी प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस प्रकार से हम लोगों के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार से हम लोगों के 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अब हम लोग देख लेते हैं इनका अर्थ क्या होता है। तो हम लोग सेंटेंस बना करके देखते हैं। पहले तो पठेत है, तो पठेत उसे पढ़ना चाहिए, मतलब यहाँ पर उसे के लिए प्रयोग एक संख्या में है, कोई अन्य तो प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग ले सकते हैं सह पठेत, एक वचन है, एक के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए एक वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अगर हम एक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक वचन की क्रिया लेंगे, एक वचन की क्रिया का रूप लेंगे, धातु का रूप, और यहाँ पर सर्वनाम का भी एक वचन का रूप लेंगे, या फिर यहाँ पर हम लोग संज्ञा का रूप भी ले सकते हैं, क्योंकि किसी अन्य, जितने भी संज्ञा आते हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत ही, अर्थात प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। तो देखिए सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। सह पठेत, अगर हम लोग लिखते हैं सह पठेत तो हो जाएगा हम लोगों का उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं द्विवचन पर, तो तौ पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार से ते पठेयुः, उन सभी को, या उन तीनों को, बहुवचन है तो 2 से अधिक, 3, 4 जितना भी यूज कर सकते हैं, या उन सभी को बोल सकते हैं। तो उन सभी को पढ़ना चाहिए, उन सभी को पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मध्यम पुरुष के लिए। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग तुम के लिए किया जाता है। तो देखिए त्वम, युवाम, यूयम, तो हो जाएगा हम लोग सेंटेंस जब बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, तो त्वम पठेह, तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्योंकि इन सभी का अर्थ हम लोग चाहिए के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए त्वम पठेह, तुम्हें पढ़ना चाहिए, या तुझे भी बोल सकते हैं, तुझे पढ़ना चाहिए, या हम लोग बोल सकते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार से युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए, या तुम तीनों को पढ़ना चाहिए, तुम चारों को पढ़ना चाहिए, बोल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए उत्तम पुरुष पे जब हम लोग आते हैं तो स्वयं के लिए, या हम दोनों, या हम सब के लिए बोला जाता है, खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम मतलब होता है हम सब। तो देखिए अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम मतलब मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेय, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रयोग करके देख लेते हैं। मिल मतलब होता है मिलना। तो मिल धातु के साथ हम लोग रूप चलाए हैं, मिलेत, मिलेताम, मिलेयुः, मिलेह, मिलेतम, मिलेत, मिलेयम, मिलेयो, मिलेम। इन प्रत्यय चिन्हों को मिल धातु के साथ ऐड कर दिए हम लोग। मिल मतलब होता है मिलना। तो हम लोग का आ जाता है एक प्रथम पुरुष, उसके बाद है हम लोग का मध्यम पुरुष, उसके बाद है उत्तम पुरुष। तो इसमें भी हम लोग आप सेंटेंस बना करके, वाक्य बना करके देखते हैं। तो सह मिलेत, उसे मिलना चाहिए। तौ मिलेताम, उन दोनों को मिलना चाहिए। ते मिलेयुः, उन सभी को मिलना चाहिए। अगर हम लोग बालक कोई संज्ञा किसी अन्य के लिए बोला जाता है तो बालक ले लेते हैं। तो बालकः मिलेत, एक बालक को मिलना चाहिए, मतलब वो यहाँ पर नहीं है, किसी तीसरे के बारे में बोल रहे हैं। तो बालकः मिलेत, बालक को मिलना चाहिए, एक बालक को। और उसके बाद बालकौ मिलेताम, 2 बालकों को मिलना चाहिए। और बालकाः मिलेयुः, बहुत सारे बालकों को मिलना चाहिए। अब ध्यान रखेंगे ये अन्य पुरुष है, किसी अन्य के लिए बोला जाता है। सह तौ ते, बालकः बालकौ बालकाः, सा ते ताः, और जितने भी हम लोग के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर मध्यम पुरुष पर आते हैं तो सिर्फ तुम दोनों और तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बोल सकते हैं युष्मत् शब्द का प्रयोग किया, युष्मत् के शब्द का रूप का, शब्दों के रूप का प्रयोग किया जाता है, या बोल सकते हैं सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो मिलेह, मिलेतम, मिलेत, तो इस लाइन को देख लेते हैं। त्वम मिलेह, तुम्हें मिलना चाहिए। युवाम मिलेतम, तुम दोनों को मिलना चाहिए। और यूयम मिलेत, तुम सबको मिलना चाहिए। उसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं। तो उत्तम पुरुष खुद के लिए बोला जाता है तो अहम मिलेयम,
मुझे मिलना चाहिए, आवाम मिलेओ, हम दोनों को मिलना चाहिए, वयम मिलेम, हम सबको मिलना चाहिए। मतलब ये है कि इनका प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है और परस्मै पद के जितने भी धातु हैं उनके पीछे हम लोग इन नौ प्रत्यय चिन्हों को लगा करके चाहिए अर्थ में वाक्य बना सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए। विधिलिंग लकार के प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ के लिए किया जाता है। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ के लिए किया जाता है। इसमें 9 प्रत्यय होते हैं। प्रथम पुरुष के अंतर्गत 3, मध्यम पुरुष के अंतर्गत 3 और उत्तम पुरुष के अंतर्गत 3 एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप होते हैं। तो देख लीजिए प्रथम पुरुष में 3 है, एत, एताम, एयुह, फिर मध्यम पुरुष में एह, एतम, एत और उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम। मतलब इसको हम लोगों को याद रखना जरूरी है। एत, एताम, एयुह, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई भी धातु है उसके साथ अगर ए वाले प्रत्यय जितने भी हैं 9 प्रत्यय जुड़े हुए हैं तो हम लोग उसको पहचान सकते हैं। जैसे देख लीजिए पठेतम है तो हम लोगों का मूल है पठ और पठ के बाद है एतम, एतम लगा है तो एतम के लिए देखिए यहाँ पर हम लोगों का एतम। तो इसके अनुसार जितने भी प्रत्यय हैं वो पिचू की धातुओं के पीछे जोड़े जाते हैं तो मूल धातु को हम लोग अलग कर देंगे तो हम लोगों का प्रत्यय अलग हो जाता है। अगर ये प्रत्यय हम लोगों को याद है तो वह आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि जैसे पठेतम है तो हम लोगों का पठेतम मध्यम पुरुष के अंतर्गत द्विवचन का प्रत्यय आया है, मतलब मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पहचान भी सकते हैं। तो विधिलिंग लकार इस प्रकार से हम लोगों का पूर्ण होता है। थैंक यू।